तो कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का परिचय एक ऐसे बच्चों से करा रहा हूं जिसने पुपड़ी से ही अपनी इंटर की पढ़ाई किया, आर्ट्स स्ट्रीम से आर्ट्स लेकर के। ये हमारे इंस्टीट्यूट कलाम आर्ट्स क्लासेज का छात्र रह चुका है, लैंग्वेज पॉइंट का भी छात्र रह चुका है। और इसने यहाँ से 12वीं करके पुपड़ी से ही, पुपड़ी के ससोला गांव से ही आता है, पुपड़ी प्रखंड के ससोला गांव से, वहां से ही इसने बीएचयू प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया। और बीएचयू प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके इसने बीएचयू मेन कैंपस में यानी कि हिंदी ऑनर्स से अपना एडमिशन लिया। तो 2020 में ही दिए थे बीएचयू का एग्जाम। मुझे याद है, मैं इसे लेकर के बीएचयू एग्जाम दिलवाने के लिए इन लोगों को मैं बनारस लेकर के गया था और मुझे उम्मीद थी कि ये लोग निकालेंगे, और इन लोगों ने बीएचयू का एग्जाम निकाला भी। तो आज मैं इनको लाया हूँ इंटरव्यू के लिए ताकि आप इनसे कुछ सीख सके और आपको ये लगे कि पुपड़ी में साइंस और कॉमर्स की तुलना में आर्ट्स लेकर के काफी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा कि पहले अपना परिचय जाना बताएंगे। क्या नाम बताइए। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम जागर कुमार है और मैं पुपड़ी प्रखंड के ही ससोला गांव का निवासी हूं। और हम अभी जो मेरा एडमिशन है वो बीएचयू में हुआ है, मेन कैंपस में हुआ है, और वहां से हम हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं मेन कैंपस से। और तो इसके साथ मैं अब अगला प्रश्न रामू जागर से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की और किस सब्जेक्ट को लेकर के किया, आप जरा बताएंगे। तो हमने तो इंटरमीडिएट का पढ़ाई पुपड़ी से ही किया हूँ, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था और आर्ट्स में पुपड़ी में सबसे अच्छा कोचिंग कलाम आर्ट्स क्लासेज है और इंग्लिश में लैंग्वेज पॉइंट है। तो हमने बेसिकली यहाँ से ही तैयारी किया, ये इसी कोचिंग से जुड़े और यहाँ से तैयारी किया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बीएचयू के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। जब हम यहाँ से इंटर कर रहे थे तो सर ने हमें इसके बारे में बताया और बार बार बताया, एक बार नहीं बार बार बताया बीएचयू के एंट्रांस के बारे में। और सर के जब बताया तो सर के ही दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग उसका तैयारी किए और इसका परिणाम आज अच्छा है। तो धन्यवाद रामू जागर आपको कि ये आपका बड़प्पन बोल रहा है, आप नहीं। तो पुपड़ी के इतना पिछड़ा इलाका से जब आपने बीएचयू का एग्जाम निकाला, ये वाकई में दूसरों स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट सोच सकते हैं कि पुपड़ी से कुछ नहीं हो सकता है, उन बच्चों के लिए एक मैसेज है, उन बच्चों के लिए एक संदेश है। और मुझे याद है कि मैं भी एक समय में बीएचयू का एग्जाम निकाल करके मैं बीएचयू के मेन कैंपस में 4 या 5 महीना में पढ़ा था, लेकिन मैं बीएचयू से चला आया पुपड़ी क्योंकि मुझे पुपड़ी से ही कुछ बेहतर करना था, मैं प्रूफ करना चाहता था अपने आप को। और मैंने पुपड़ी से ही यूजीसी नेट का एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट में क्वालिफाई किया हूँ, वो भी एमए सेमेस्टर के दौरान ही किया हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पुपड़ी में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में कौन सा बेहतर होगा और बच्चा किस सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ से एक लंबी छलांग लगा करके दूर तक जा सकता है? तो पुपड़ी से बेसिकली साइंस में भले वो अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन अगर लंबा छलांग मारना चाहते हैं तो पुपड़ी में आर्ट्स के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आर्ट्स पढ़ करके और हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो सर हैं, वो इतना बेहतरीन आर्ट्स पढ़ाते हैं कि आप दुनिया के कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या एडमिशन ले सकते हैं, अपना परचम लहरा सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेंटेलिटी, ये जो मानसिकता बन चुकी है कि पुपड़ी से कुछ नहीं किया जा सकता है, इस मानसिकता की सब धारणा को मैं तोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास शिक्षकों का एक ऐसा ग्रुप है, मेरे पास शिक्षकों का एक ऐसा संघ है जिसमें सारे क्वालिफाइड टीचर है। मेरे जो इंग्लिश के टीचर है, लैंग्वेज पॉइंट वाले टीचर, वो भी यूजीसी नेट क्वालिफाई है, मनीष मिश्रा, और परसुइंग पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जो कलाम आर्ट्स क्लासेस का टीचर, मेरा भी नेट एग्जाम हो चुका है कुछ दिन पहले। और मेरे एक और शिक्षक थे जिन्होंने हाल ही फिलहाल आरआरबी रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करके वो आरआरबी में जॉब कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे पुपड़ी का भी माहौल बदल रहा है और हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि पुपड़ी जैसे क्षेत्रों को एक शिक्षा के एक बेहतर माहौल में तब्दील करें। और मुझे आशा है कि इसमें आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरा बढ़ चढ़ करके मेरा साथ देंगे। जी धन्यवाद। इसी के साथ